महाराज स्वर्ण सिंह, क्या आपने हमारे बल और पौरुष का अपमान करने के लिए हमें यहां आने का निमंत्रण दिया है? ऐसा नहीं है महाराज चंड। तो फिर ये एक साधारण सी गदा को उठाने की शर्त आपने क्यों रख दी? इस शर्त को तुच्छ मत समझिए महाराज मुंड। यह अलौकिक गदा है। इसी गदा के अवतार से भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष का वध किया था। केवल कोई महाबली ही इस गदा को उठाकर उस पुतले को ध्वस्त कर सकता है। महाराज, हम दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। राजकुमारी मोहिनी को बुलाया जाए। इसे तो मैं अपनी रानी बनाऊंगा। ये त्रिभुवन सुंदरी मेरे भवन को अपने सौंदर्य से सजाएगी। मोहिनी, तुम्हें विधाता ने सिर्फ मेरे लिए बनाया है। अगर मोहिनी किसी और की हुई तो मैं इसी गदा से उसका सर फोड़ दूंगा। मैं स्वयं मोहिनी होकर आप पर मोहित हो गई हूं। महाराज, ये स्वयंवर कब प्रारंभ होगा? स्वयंवर तो प्रारंभ हो चुका महाराज। अब हर किसी को अपने बल का परिचय राजकुमारी मोहिनी को देना है। देवेंद्र, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि शुंभ निशुंभ अब तक गदा उठाने के लिए उठ क्यों नहीं रहे? देवर्षि, इन्हें अपने बल पर इतना गर्व है कि ये जानते हैं कि इनके अलावा ये कार्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए अंत तक अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए रुके हैं। क्या इस पृथ्वी पर बल, शौर्य और शक्ति नहीं रह गए कि कोई भी राजा इस गदा को उठाने का साहस नहीं कर रहा है? महाराज स्वर्ण सिंह, आप हमारा अपमान कर रहे हैं। और आपने ये कैसे सोच लिया? चंड और मुंड के होते हुए पृथ्वी लोक पर शौर्य, बल और शक्ति खत्म हो जाएगी। अब तक हमने सबको अवसर दिया, ये जानकर ये गदा कोई नहीं उठाएगा। और हम ये पूरे विश्व को बताना चाहते थे
कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली यहां कोई नहीं। राजकुमारी मोहिनी, वरमाला तैयार रखो। देवेंद्र, यदि ये गदा चंड मुंड ने उठाई तो? नारायण नारायण। ऐसा नहीं होना चाहिए देवर्षि। यदि चंड मुंड ने गदा उठाई तो मोहिनी को उनसे विवाह करना पड़ेगा। हाँ, और यदि ऐसा हुआ तो मोहिनी के द्वारा शुंभ और निशुंभ के बीच टकराव पैदा करने की हमारी योजना विफल हो जाएगी। हाँ देवेंद्र, हाँ। तुम भी प्रयास कर लो। चंड मुंड। नारायण नारायण। मुंड, मुंड मेरे भाई, ये गदा मेरे सीने से उठाओ। मुझे सांस लेने में परेशानी हो रही है। मुंड मेरे भाई। महाराज, मेरे भाई की जान बचाइए। मुंड मेरे भाई, मुझे ऐसा लगता है मेरे प्राण मुझे छोड़ देंगे। ऐसा नहीं होगा। समस्त महावीरों, विवाह के शुभ और मंगल अवसर पर कोई अमंगल घटना न घटित हो जाए, इसलिए महाराज चंड के सीने पर गिरी हुई गदा को हटाकर उनके प्राणों की रक्षा की जाए। आप निश्चिंत होकर बैठिए महाराज। हम है ना।
चंड, हमारी आंखों के सामने हमारे शत्रु का ये उत्कर्ष, ये उत्कर्ष हम होने नहीं देंगे। अरे अरे देवेंद्र, अरे ये तो मोहिनी का हाथ पकड़ के ही भाग लिए। महाराज बचाइए, बचाइए मुझे, छोड़ दो मुझे। दीदी, दानवों से लड़ने के लिए माँ दुर्गा स्वयं अपने पराभ्याम से क्यों नहीं आती हैं? ईश्वर हमें प्रेरणा देकर अपने पुरुषार्थ की तरफ ढकेलता है। वही काम माँ दुर्गा भी कर रही है। वो स्वयं पराभ्याम से धरती पर आने से पहले चाहती है कि हम अपनी समस्या का हल खुद ढूंढें, और वो इसीलिए माँ दुर्गा के विभिन्न विभिन्न रूपों का संकेत भी हमें देती है, जिन्होंने समय आने पर दानवों का विनाश करके भक्तों की रक्षा की है, जैसे छिन्नमित्रा, भ्रामरी, रक्तदंतिका, काली। ये सब माँ दुर्गा के ही विभिन्न विभिन्न रूप है। दीदी, फिर तो मुझे भी योग्य मार्ग पर चलकर पुरुषार्थ दिखाना होगा। चुप! हंस क्यों रहे हो तुम सब? हम तो तुम्हारी मूर्खता पर हंस रहे हैं। असुरों में अच्छा परिवर्तन हो, यही माँ दुर्गा की इच्छा है, और परिवर्तन के लिए ही माँ दुर्गा ने श्वेत केतु को चुना है। दुर्गा की कहानी सुनी जाएगी और सुनाई जाएगी। चुप! नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। काल केतु, क्या विश्वास के साथ कह सकते हो कि श्वेत केतु मर गया? श्वेत केतु इतनी ऊंची पहाड़ी से और इतनी गहरी खाई में गिरने के उपरांत ना तो कोई बचा है और ना बचेगा। मारना और जीवित रखना माँ दुर्गा की इच्छा पर है, तुम्हारी इच्छा पर नहीं। माँ दुर्गा की इच्छा मेरी इच्छा पर नहीं, मेरी इच्छा पर नहीं। अब तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी, कभी नहीं। यही बंदी बनकर रहोगे और मेरे कोड़े खाते रहोगे आजीवन, सदैव मेरे कोड़े खाते रहोगे। चंड मुंड मोहिनी को लेकर भाग गए और शुम्भ ने कुछ भी नहीं किया। बताइए ना दीदी। इतने उत्सुक हो तुम कहानी सुनने के लिए? हाँ दीदी, आप सुनाते ही ऐसे हैं कि मन में एक प्रश्न उठता है कि आगे क्या हुआ। दुर्गा माँ अधर्मियों का विनाश कैसे करती हैं? चंड और मुंड को
अपनी आंखों के सामने मोहिनी को भगाकर ले जाते हुए देखकर शुंभ और निशुंभ को पहले विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु जब वो अपने आपे में आए तो उन्होंने चंड और मुंड का पीछा किया। छोड़िए, छोड़िए मुझे। महाराज बचाइए मुझे। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ किसी में हिम्मत नहीं है जो तुझको हमसे बचा सके। मेरी रक्षा कीजिए इनसे। बचाइए मुझे। छोड़ दो हमारी पत्नी को, छोड़ दो। तुम्हारी पत्नी? ये अब हमारी पत्नी है, हमारी पत्नी है। तुम दोनों की दुष्टता का तुम्हें दंड मिलेगा, चंडमुंड। वाह देवेंद्र, वाह वाह। मोहिनी के नाटक में चंड मुंड ने अचानक रंग भर दिया। नारायण नारायण।